हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सभी लोग। आई होप आप सभी बहुत अच्छे होंगे। तो जैसा कि आपने थंबनेल में देख लिया होगा कि आज के इस लेक्चर वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं एकेटीयू। एकेटीयू मींस डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम, जो टेक्निकल यूनिवर्सिटी है उत्तर प्रदेश की, उसका एमबीए फर्स्ट सेमेस्टर का जो सब्जेक्ट है बिजनेस स्टैट्स एंड एनालिसिस का जो सब्जेक्ट है, उस सब्जेक्ट के बारे में आज के लेक्चर वीडियो में हम डिटेल में डिस्कस करने वाले हैं। ये जो सब्जेक्ट है इसका कोड क्या है, BMB 104। तो इस सब्जेक्ट के बारे में आज के लेक्चर वीडियो में हम डिटेल में डिस्कस करेंगे। मुझे कमेंट सेक्शन में काफी बच्चे लिख रहे थे कि मैम इस सब्जेक्ट के बारे में डिटेल में बता दीजिए कि कैसे पढ़ें, मार्किंग स्कीम क्या है, सिलेबस क्या है, लेक्चर वीडियोस कहां से मिलेंगे, नोट्स कहां से मिलेंगे एंड कौन सी बुक रेफर करनी चाहिए। तो इसीलिए मैंने ये वीडियो बनाया एंड इस वीडियो लेक्चर के थ्रू आपके जितने भी डाउट्स है ना इस सब्जेक्ट के रिगार्डिंग वो क्लियर हो जाएंगे। ठीक है, तो चलिए एक बार देखते हैं सिलेबस और वीडियो लेक्चर्स। तो उसके लिए आप एकेटीयू की वेबसाइट से ये सिलेबस है, मैंने डाउनलोड किया है, ये आप वहां से डाउनलोड कर सकते हैं। खास बात है, ध्यान रखिएगा आप न्यू सिलेबस डाउनलोड करिएगा। पिछले सेमेस्टर में मैंने देखा कि काफी स्टूडेंट ओल्ड सिलेबस डाउनलोड किए हुए हैं। ठीक है, तो देख लीजिएगा न्यू सिलेबस है, इसमें लिखा रहेगा कि दिस सिलेबस इज इफेक्टिव फ्रॉम सेशन 2024-25। तो आप न्यू सिलेबस डाउनलोड करिएगा। ठीक है, और एक बात और है, एमबीए फर्स्ट सेमेस्टर के जितने भी सब्जेक्ट हैं, एक मैं कंबाइंड वीडियो लेक्चर बना चुकी हूं जिसमें मैंने सारे ही सब्जेक्ट का एनालिसिस किया था। आज हम केवल BMB 104 ये जो सब्जेक्ट है ना, इस सब्जेक्ट के बारे में आज के लेक्चर में हम डिटेल में बात करेंगे। पेपर का नाम क्या है, बिजनेस स्टैटिस्टिक एंड एनालिसिस, BMB 104। ये पेपर 100 नंबर का है जिसमें 70 मार्क्स आपके एक्सटर्नल है, मतलब सेमेस्टर एंड में जो थ्योरी एग्जाम होता है वो 70 मार्क्स का होगा एंड 30 मार्क्स आपके इंटरनल है। इंटरनल मतलब कि आपके सेशनल के मार्क्स प्लस आपकी क्लास परफॉर्मेंस, अटेंडेंस, प्रेजेंटेशन, ठीक है, असाइनमेंट वगैरह, इन सब के मार्क्स मिला करके आपके 30 नंबर कॉलेज की तरफ से दिए जाते हैं एंड 70 नंबर एक्सटर्नल एग्जाम जो सेमेस्टर के एंड में होता है वो 70 मार्क्स का होता है। ठीक है, तो ये आप डाउनलोड कर सकते हैं। ये पीडीएफ आपको एकेटीयू की वेबसाइट पे मिल जाएगी जिसमें बहुत डिटेल में सारा सिलेबस है। ठीक है, हम डायरेक्टली आ जाते हैं पेज नंबर 10 पे, जहां पे इस सब्जेक्ट का बिजनेस स्टैटिस्टिक एंड एनालिसिस का सिलेबस दिया गया है। ठीक है, BMB 104। अब इसमें यूनिट्स कितनी है, हर सब्जेक्ट में इवन बात करें 5 यूनिट है आपके सिलेबस में। पहले हम यूनिट 1 की बात करते हैं, फिर मैं आपको लेक्चर वीडियोस भी बताऊंगी। तो यूनिट 1 जो है ना, अच्छा एक बात और है, ये जो मैं आपको अभी लेक्चर वीडियोस बताऊंगी, नोट्स, बुक्स, सब कुछ बताऊंगी, तो ये वैसे मैं एकेटीयू अब्दुल कलाम, डॉक्टर अब्दुल कलाम टेक्निकल यूनिवर्सिटी के एमबीए फर्स्ट सेमेस्टर का बता रही हूँ। लेकिन आप मतलब किसी भी यूनिवर्सिटी के हैं, ठीक है, एकेटीयू के अलावा आप किसी भी यूनिवर्सिटी के हैं, अगर आप एमबीए का कोर्स कर रहे हैं एंड बिजनेस स्टैटिस्टिक का पेपर है, तो आप मैच कराइएगा, आपका सिलेबस 90 to 95% सेम ही होगा। देखिए बेसिक कॉन्सेप्ट कहीं चेंज नहीं हो जाते हैं। जितनी भी यूनिवर्सिटीज हैं उनका जो स्टैट्स का है या बाकी भी जो सब्जेक्ट्स है ना, उनका सिलेबस ऑलमोस्ट सेम ही रहता है 90 to 95%। ठीक है, मैं जिस कॉलेज में पढ़ाती हूँ वो एकेटीयू यूनिवर्सिटी से एफिलिएटेड है एंड काफी स्टूडेंट एकेटीयू यूनिवर्सिटी के लिए कह रहे थे, तो मैं उसका सिलेबस डिस्कस कर रही हूँ। बाकी आप किसी भी यूनिवर्सिटी के होंगे, आप ये जो नोट्स अभी मैं बताऊंगी, लेक्चर वीडियोस, वो रिफर कर सकते हैं अपनी यूनिवर्सिटी के लिए भी, एमबीए कोर्स के लिए। ठीक है, तो एक बात का, इस बात का ध्यान रखिएगा। और ये जो पेपर है ना बिजनेस स्टार्ट्स का, ये एक न्यूमेरिकल पेपर है। इसमें थ्योरी पार्ट भी है बट कम है, बट ये न्यूमेरिकल इसमें ज्यादा है। ठीक है, तो थोड़ा सा आपको इस पे थोड़ा ध्यान देना है, बट ईजी है, बहुत ईजी है और बहुत इंटरेस्टिंग मैं कहूंगी ये पेपर है। तो फर्स्ट यूनिट की बात करते हैं। तो फर्स्ट यूनिट में आपका इंट्रोडक्शन है, डिस्क्रिप्टिव स्टैटिस्टिक है। इसमें सबसे पहले तो आपको स्टैटिस्टिक का जो मीनिंग है, स्कोप है, टाइप है, फंक्शन है, लिमिटेशन है, ये सब डिटेल में पढ़ना है। उसके बाद मेजर ऑफ सेंट्रल टेंडेंसी। मेजर ऑफ सेंट्रल टेंडेंसी में कुछ मेथड्स हैं, जैसे मीन है, मीडियन है, मोड है, क्वार्टाइल है, वो सब डिटेल में पढ़ना है। उसके बाद मेजर ऑफ डिस्पर्जन। डिस्पर्जन मेजर करने की कुछ मेथड्स हैं, जैसे रेंज है, इंटर क्वार्टाइल रेंज है, मीन डेविएशन, स्टैंडर्ड डेविएशन, वो सब पढ़ना है। उसके बाद आपको वेरिएंस का कॉन्सेप्ट पढ़ना है, कोफिशिएंट ऑफ वेरिएंस, स्क्यूनेस एंड कर्टोसिस पढ़ना है। तो ये सारे कॉन्सेप्ट हैं आपके यूनिट 1 में। ठीक है, अच्छा यूनिट 2 पे जाने से पहले ना मैं आपको पहले बता देती हूँ लेक्चर वीडियोस कहाँ से मिलेंगे। तो इसके लिए आपको क्या करना है, आपको जाना है यूट्यूब पे। ठीक है,
यूट्यूब ओपन करिएगा, फिर वहां से आप मेरा चैनल सर्च करिएगा। मेरे चैनल का नाम क्या है? मेरे चैनल का नाम है अकाउंटिंग मास्टर क्लास, जिस चैनल पे आप ये वीडियो देख रहे हैं। ठीक है, आप इस पे अकाउंटिंग मास्टर क्लास डालिएगा तो मेरा चैनल यहाँ पे आ जाएगा। फिर मेरे चैनल पे जाकर के आपको प्लेलिस्ट चेक करनी है। ठीक है, मैंने आपकी कन्वीनियंस के लिए एक सेपरेट प्लेलिस्ट बनाई हुई है बिजनेस स्टैटिस्टिक की। बिजनेस स्टैटिस्टिक एंड एनालिसिस ये जो सब्जेक्ट है, इसकी सेपरेट प्लेलिस्ट बनी हुई है। तो आपको ये देखिए वो प्लेलिस्ट है जिसमें मैंने 40 लेक्चर वीडियो में डिटेल में सब्जेक्ट कवर किया है। तो ये प्लेलिस्ट पे जाइएगा, बिजनेस स्टैटिस्टिक एंड एनालिसिस, एंड उस पे जाके क्लिक करेंगे तो ये पूरा ओपन हो जाएगा। देखिए मैंने 40 लेक्चर वीडियो में ये पूरा सिलेबस कवर किया है। तो आपको अलग अलग वीडियो सर्च नहीं करने पड़ेंगे, आपको एक साथ एक जगह ये पूरा सिलेबस मिल जाएगा। देखिए मैंने यहाँ पे लिखा है, सारे वीडियो बने हुए हैं। स्टैटिस्टिक का इंट्रोडक्शन, डेटा कलेक्शन, सैम्पलिंग मेथड, अर्थमेटिक मीन, ठीक है, मेजर ऑफ सेंट्रल टेंडेंसी में मीन मीडियन मोड पढ़ा है ना, तो मीन में भी अर्थमेटिक मीन होता है, वेटेड अर्थमेटिक मीन होता है, मीडियन, मोड, ज्योमेट्रिक मीन, हार्मोनिक मीन, डिस्पर्जन, क्वार्टाइल डेविएशन, मीन डेविएशन, स्टैंडर्ड डेविएशन, कोरिलेशन, रैंक कोरिलेशन, रिग्रेशन एनालिसिस, ठीक है, टाइम सीरीज एनालिसिस, इंडेक्स नंबर, फिर इस पे कुछ बेस मैंने एमसीक्यू डिस्कस किए, उसके बाद प्रोबेबिलिटी का पूरा कॉन्सेप्ट है। ठीक है, तो ये सारा ही जो लेक्चर वीडियो है इसमें मैंने पूरा ये सिलेबस कवर किया है, तो आप इसको एक बार देख सकते हैं। और एक दो टॉपिक जो रह गए हैं वो मैं जल्द ही आने वाले समय में कवर कर दूंगी, तो आपको कोई मतलब दिक्कत नहीं होगी, एक ही जगह एक साथ आपको इस प्लेलिस्ट में पूरा सिलेबस मिल जाएगा। ठीक है, तो इससे आप आसानी से कम समय में आसानी से पढ़ाई कर पाएंगे। राइट, तो मैंने आपको लेक्चर वीडियोस बता दिए, अब जरा मैं आपको नोट्स बता देती हूँ, इस सब्जेक्ट के नोट्स कहाँ मिलेंगे। ठीक है, तो वैसे तो आपको खुद के नोट्स बनाने चाहिए, लेकिन अगर टाइम कम है, एग्जाम आने वाला है, ठीक है, तो आप एक काम कर सकते हैं, आप मेरा जो एप्लीकेशन है, हम मेरी एप्लीकेशन का नाम है अकाउंटिंग मास्टर क्लास, तो वहां से आप नोट्स ले सकते हैं। ठीक है, वहां से आपको नोट्स वगैरह मिल जाएंगे मेरी एप्लीकेशन से, लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूंगी। बाकी आप गूगल प्ले स्टोर से भी मेरी एप्लीकेशन डाउनलोड कर सकते हैं, तो वहां से आपको मिल जाएंगे नोट्स। अब अगर मैं बुक्स की बात करूं, तो बुक्स में आपको एससी गुप्ता की बुक है स्टैटिस्टिक की, वो काफी अच्छी बुक है, वो बुक आप प्रेफर कर सकते हैं। ठीक है, तो मैंने नोट्स बता दिए, बुक बता दिए, लेक्चर वीडियोस बता दिए, तो आई होप आपके जितने भी डाउट है ना ये काफी क्लियर हो गए होंगे। चलिए आ जाइए यूनिट 2 पे। यूनिट 2 में हमें क्या क्या पढ़ना है एक बार देख लेते हैं। तो यूनिट 2 में बेसिकली डिटेल में हमें दो कॉन्सेप्ट पढ़ने हैं, एक टाइम सीरीज और एक इंडेक्स नंबर। तो मैंने दिखाया था कि दोनों ही कॉन्सेप्ट मैंने अपने चैनल पे कवर किए हैं, टाइम सीरीज एनालिसिस एंड इंडेक्स नंबर। डिटेल में पढ़ना है कि टाइम सीरीज के कितने कंपोनेंट होते हैं, ट्रेंड एनालिसिस क्या है, इसमें एक बहुत फेमस लीस्ट स्क्वायर मेथड है उसके बारे में डिटेल में पढ़ना है। ठीक है, एप्लीकेशन क्या है बिजनेस डिसीजन मेकिंग में इस कॉन्सेप्ट का, तो वो सब पढ़ना है। इंडेक्स नंबर क्या होता है, इंडेक्स नंबर कितने टाइप के होते हैं, क्या यूजेस है, कैसे कंस्ट्रक्ट किया जाता है, प्राइस, क्वांटिटी एंड वॉल्यूम इंडेक्स, ये सब पढ़ना है। फिक्स बेस एंड चेन बेस मेथड पढ़ना है। ठीक है, तो यूनिट 2 में ये सारे मेथड पढ़ने हैं। यूनिट 3 की बात करूं तो यूनिट 3 में आपको कोरिलेशन एंड रिग्रेशन एनालिसिस को डिटेल में पढ़ना है। कोरिलेशन एनालिसिस जिसमें कुछ मेथड्स हैं, जैसे रैंक कोरिलेशन मेथड है, कार्ल पियर्सन, बहुत नाम सुना होगा आपने, कार्ल पियर्सन कोफिशिएंट ऑफ कोरिलेशन है, प्रॉपर्टी ऑफ कोरिलेशन है, तो ये सब आपको डिटेल में पढ़ना है। रिग्रेशन एनालिसिस में रिग्रेशन लाइन बनती है, तो वो कैसे कंस्ट्रक्ट होती है, इंटरप्रिटेशन उसका क्या है, प्रॉपर्टी क्या है रिग्रेशन कोफिशिएंट की, एंड रिग्रेशन एंड कोरिलेशन में क्या रिलेशनशिप है, तो ये सारे कॉन्सेप्ट आपको यूनिट 3 में पढ़ने हैं। यूनिट 4 में आपको प्रोबेबिलिटी थ्योरी पढ़ना है एंड डिस्ट्रीब्यूशन पढ़ना है। ठीक है, तो प्रोबेबिलिटी में थ्योरी ऑफ प्रोबेबिलिटी पढ़ना है, एडिशन एंड मल्टीप्लिकेशन लॉ पढ़ना है, बेस थ्योरम पढ़ना है, तो ये सब यूनिट 4 में पढ़ना है। यूनिट 4 में आपको प्रोबेबिलिटी का थ्योरेटिकल जो डिस्ट्रीब्यूशन है, जिसमें बाइनोमियल कॉन्सेप्ट है, पॉइजन, नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन है, ये सारे कॉन्सेप्ट आपको डिटेल में प्रोबेबिलिटी टॉपिक में पढ़ने हैं। ठीक है, यूनिट 5 जो है वो हाइपोथेसिस टेस्टिंग का चैप्टर है, हाइपोथेसिस टेस्टिंग एंड बिजनेस एनालिसिस। हाइपोथेसिस टेस्टिंग में बहुत सारे टेस्ट आते हैं। ठीक है, पहले तो इसमें हाइपोथेसिस कितने टाइप के होते हैं, तो दो टाइप के होते हैं, एक होता है नल हाइपोथेसिस और एक होता है ऑल्टरनेटिव हाइपोथेसिस। फिर एरर भी दो टाइप के होते हैं, टाइप 1 एरर, टाइप 2 एरर। ठीक है, फिर उसके बाद टेस्टिंग ऑफ हाइपोथेसिस में कई टेस्ट हैं, जैसे टी टेस्ट, नाम सुना होगा, टी टेस्ट, एफ टेस्ट, जेड टेस्ट, काई स्क्वायर टेस्ट, तो इन टेस्ट के बारे में भी डिटेल में आपको पढ़ना है। ठीक है, तो ये है यूनिट 5 में। और एक आखिरी टॉपिक यूनिट 5 में है
कि आपको बिजनेस एनालिटिक्स का जो कॉन्सेप्ट है वो डिटेल में पढ़ना है कि ये क्या होता है, कितने टाइप का होता है, क्या एप्लीकेशन है। ठीक है, स्प्रेडशीट की मदद से आपको ये कॉन्सेप्ट पूरा डिटेल में पढ़ना है। तो दिस इज द सिलेबस ऑफ बिजनेस स्टैटिस्टिक। ये सिलेबस है बिजनेस स्टैटिस्टिक। एंड जनरली एमबीए प्रोग्राम में भले ही आप जिस भी यूनिवर्सिटी के हो, एमबीए प्रोग्राम में एक स्टैट्स का पेपर रहता ही है। तो आप भले ही किसी भी यूनिवर्सिटी के हैं, आप मेरे जो वीडियो लेक्चर्स हैं वो आसानी से रेफर कर सकते हैं। आपके सारे टॉपिक ही मैच होंगे। 90 to 95% सिलेबस आपका यही होगा जो अभी मैंने डिस्कस किया है। तो आई होप ये वीडियो लेक्चर आपके लिए काफी यूजफुल रहा होगा। आपके जितने भी डाउट है इस सब्जेक्ट के रिगार्डिंग वो क्लियर हुए होंगे। तो चलिए फिर आज का लेक्चर वाइंड अप करती हूँ, और लेक्चर यूजफुल लगा हो तो प्लीज वीडियो को लाइक, शेयर एंड कमेंट जरूर किया करिए, और चैनल अभी तक नहीं सब्सक्राइब किया है तो जरूर सब्सक्राइब करके ही जाइएगा। ओके, तो चलिए फिर मिलते हैं अगले लेक्चर वीडियो में। तब तक अपना ध्यान रखिएगा। गॉड ब्लेस यू।